हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ लेके आया हूँ जो बच्चों को ना बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। बेसिकली बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं, जब आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होते हैं तो प्रैक्टिकल के वाइवा के साथ एक चीज़ एडिशनली आपको देनी पड़ती है, उसे कहते हैं प्रोजेक्ट फाइल। ठीक है, कि इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट आपको कौन सा दिया गया है, स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। कुछ स्कूल्स ग्रुप में दे देते हैं, कुछ सेपरेट बच्चों को इंडिविजुअल देते हैं करने के लिए। तो यही आपको इसमें बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आपको इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट को केमिस्ट्री के अंदर लिखना है। ठीक है, 10-12 सैंपल्स हैं मेरे पास। ठीक है, हर तरीके के अलग अलग इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट जो आपको सीबीएसई अलॉट करता है, एक आपको करना पड़ेगा। किसी किसी स्कूल में तो इसको परफॉर्म करके दिखाया जाता है, लेकिन हालांकि ऐसा होता है कि जैसे मैं भी एक स्कूल का टीचर हूं, तो स्कूल में ना इतनी सारी मशीनरी बेसिकली होती नहीं है। ठीक है, जो उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करके दिखाया जाए। एक्चुअल रीज़न इसलिए होता है, और स्कूल में जनरली कोई करवाता नहीं है ऐसा। ठीक है, तो फाइल वाइवा के टाइम पे जो भी आपका एक्सटर्नल आएगा और साइड में एक ऑब्जर्वर बैठा रहेगा, तो जो आपका एक्सटर्नल होगा ना बेसिकली वो आपको बस देखता है कि बच्चे ने करा है कि नहीं करा। और इंपॉर्टेंटली चीज़ ये है, जब आप फाइल को बनाएंगे ना तो उसको डेकोरेट बहुत अच्छे से करिएगा। क्लियर, बहुत अच्छे से डेकोरेट करिएगा। गर्ल्स बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं, जो लड़के होते हैं ना भाई वो तो सुभान अल्लाह क्या करते हैं वो खुद ही जानते हैं। हालांकि मैंने भी जब मैं 12th में था तो मैंने भी इस तरीके से ही करा था। ठीक है, तो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं बेटा जी, देखिए। ठीक है, ये केवी का किसी का इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है 2019 का, एलिवेशन इन बीपी का। ठीक है, ये कोई बच्ची है, सैंपल है बेसिकली ये। ठीक है ना, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। ठीक है, बेसिकली इसमें कंटेंट क्या क्या लिखना पड़ेगा आपको, एक सर्टिफिकेट होगा, एक्नॉलेजमेंट होगा, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिस टॉपिक के ऊपर आप ये इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बना रहे हैं बेटा जी। क्लियर, और फिर ये वाला आपका एलिवेशन बीपी, एक्सपेरिमेंट एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, ईटीसी, आपको एक्सपेरिमेंट तो करा ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, लास्ट में आपको बिब्लियो डालना है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आपको लिखना है उसके अंदर कि भाई ये सारी रिसर्च जो भी आपने प्रोजेक्ट के अंदर डाला है वो कहां से लेके आए हैं आप। ठीक है, तो वो आपको डालना ही पड़ेगा। बिब्लियो लास्ट में चेक करता है भाई, चेक कर कि भाई बिब्लियो बच्चे ने डाला नहीं डाला, मतलब कहां से कंटेंट आपने लिया है। आप कहीं ना कहीं से ऑब्वियस है कि भाई किसी वेबसाइट से, ईटीसी ईटीसी। ठीक है, हालांकि अगर आप यहां से देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल का नाम भी डाल सकते हैं भाई इसके अंदर। क्लियर है? ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सर्टिफिकेट है बेटा। ठीक है, ऐसा आपको अगर आप ये भी बनाना चाहते हैं, ये भी आप बिल्कुल एज इट इज लिख दीजिएगा। लेक्चर के लास्ट में आपको बताऊंगा कि भाई इस वीडियो को सॉरी इस पीडीएफ को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर बेटा जी, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा कोई भी डाउट हो तो मुझे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, यहां साइन करवा लीजिएगा अपने स्कूल के टीचर के बेटा, और यहाँ पे एक्सटर्नल साइन करेंगे। प्रिंसिपल का ऑप्शन दे देते हैं, हालांकि प्रिंसिपल चेक नहीं करते, वो तो ऐसी पड़ी रहती है। ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट होगा बेटा जी आपका, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। फिर ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा। उसके बाद इस केमिस्ट्री के उसमें टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको पता है भाई, एक आरएलवीपी होता है, एक एलिवेशन इन बीपी होता है, एक डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, लास्ट होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये आपका हो गया एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि आपको पता है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर अगर आप सॉल्यूट डालोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, बढ़ता है। ये ऑब्वियस है, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो होते हैं वो जल्दी इवेपोरेट या फिर बॉयल नहीं होती। ये सब ने आपने पढ़ा होगा चैप्टर आपका जो पहला ही है सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, बहुत बेसिक है, सब ने पढ़ा है भाई। ठीक है, ये ग्राफ एनसीईआरटी के अंदर भी है, फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है, ये मोलैलिटी से रिलेट करता है, सबको पता है बेटा। क्लियर, ये आपका इक्वेशन आ जाती है बेटा जी, ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है इसके अंदर, ये सारा आप लिख दीजिएगा बहुत अच्छे से और बहुत डेकोरेट से करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको दिखेगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्लियर, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। क्लियर बेटा जी, चलिए ओके। ये ऑब्जर्वेशन टेबल हो जाएगी बेटा जी। ओके, ये वाला डाल दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट ले रखा है हमारा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज ले रखा है, कोई परेशानी नहीं है। 180 ग्राम पर मोल इसका मास होता है, जैसे कि आपको पता है। ओके बेटा, ये रिजल्ट हो जाएगा बेटा आपका, ये डिस्कशन सोर्सेज।
ठीक है बेटा। लास्ट में आ गया बिब्लियो, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक डाल दिया, हमारा नाम भी डाल सकते हैं आप, स्टडी क्लब 24/7, या फिर हमारा एक और चैनल है PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। क्लियर, किसी का भी आप लिंक डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो बेटा जी। क्लियर, तो ये आपका सैंपल है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। क्लियर बेटा, ओके। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अच्छी लगे तो बेटा। चलिए, टेक केयर, तब तक।